तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विशु ट्यूटोरियल। गाइज, आज हम लोग साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधा डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास 9th एंड 10th दोनों डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करना क्लास 9th का, जिसमें हम लोग ये सब तो फालतू है, उसको ध्यान नहीं देने वाला है। अगर हम लोग कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो मैटर एंड नेचर बिहेवियर से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इससे आपको 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोशन फोर्स एंड वर्क 27 नंबर, सबसे ज्यादा वेटेज यही है हमारा, मोशन फोर्स एंड वर्क। फूड एंड फूड प्रोडक्शन हमारा 6 नंबर। टोटल हो गया हमारा 80 नंबर, जिसमें आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट आपको प्रैक्टिकल के स्कूल से मिलेंगे, और ओवरऑल जोड़ के हमारे कितने हो जाते हैं, 100 मार्क्स से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका 100 मार्क्स से एग्जाम होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। अगर हम लोग केमिस्ट्री में इस चंद से स्टार्ट करते हैं, तो केमिस्ट्री बुक अगर देखा जाए तो उसमें आपको मैटर क्या होता है, उसका डिफिनेशंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस का क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, एब्जॉर्बिंग हीट, ये सब चीज के बारे में, उनके फ्रीजिंग के बारे में, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। ये था हमारा चैप्टर 1 से। वही अगर चैप्टर 2 हम लोग बात कर लें, जो कि हमारा एलिमेंट्स से रिलेटेड है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबका जानना है। लेकिन जो हमारा उसमें एक्सक्लूड क्या करना है, सेपरेटिंग मेथड जो था हमारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर से, एक मिक्सचर से जो हमारा सेपरेटिंग कंपोनेंट का मेथड है वो हमारा डिलीटेड है, वो हमको नहीं पढ़ना है। जैसे हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और भी फिजिकल मेथड बहुत सारे दिए हुए हैं, वो सब चीज हमको नहीं पढ़ना है। अगर हम और आगे डिस्कस करें तो पार्टिकल्स, नेचर एंड देयर बेसिक, जो चैप्टर 3 हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, उसके बाद केमिकल फॉर्मूला कॉमन कंपाउंड्स का, और फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी पढ़ना है। वहीं पे अगर चैप्टर 4 हमारा जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में, वैलेंसी क्या होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसके बारे में जानना है, आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोबार क्या होता है, इसके बारे में जानना है। वहीं पे अगर हम लोग बायो में इंटर करें अगर, तो बायो में हम लोग सेल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सेल चैप्टर में अगर देखा जाए तो सेल के बारे में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है, सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो गया, सेल इंक्लूजन हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी एपेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर और नंबर के बारे में हमको पढ़ना है। वहीं पे और फर्दर डिस्कस किया जाए तो हमारा टिश्यू चैप्टर, टिश्यू चैप्टर में क्या क्या हमारा टिश्यूज के बारे में जानना है, ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। एनिमल टिश्यू में सिर्फ हमको 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में जानना है। उसके बाद मेस्मेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है प्लांट्स में, उसके बारे में जानना है। और अगर हम लोग फिजिक्स में एंटर करें तो फिजिक्स में देखा जाए तो मोशन चैप्टर, जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में जो टॉपिक हमारा उसी के बारे में पढ़ना है। एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, यानी जो भी ग्राफ हमारा डिस्टेंस टाइम का या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उसको एलिमेंट्री आइडिया के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन के बारे में जानना है हमको। और फिर अगर चैप्टर 2 हम लोग बात करें फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ के बारे में, तो इसमें हमको फोर्स एंड न्यूटन लॉ के बारे में जानना है, जिसमें फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, न्यूटन्स के लॉ के बारे में, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है, इनर्शिया के बारे में जानना है, बॉडी का इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या है, मास क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है और एक्सीलरेशन क्या है। अगर चैप्टर 3 ग्रेविटेशन में इंटर किया जाए तो इसमें हमको ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन,
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट और फ्री फॉल का केस हमको पढ़ना है। वहीं पे इसमें हमको फ्लोटेशन में देखा जाए तो थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में और बायोंसी के बारे में भी हमको पढ़ना है। चैप्टर 4 हमारा वर्क एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें अगर हम लोग डिस्कस किया जाए तो हमको वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क क्या है, फोर्स क्या है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े 2 में। तो वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन जो उसमें हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, किलोवाट आवर वाला टॉपिक, ये हमको नहीं पढ़ना है। फिर अगर साउंड चैप्टर का डिस्कस किया जाए तो नेचर ऑफ साउंड, इट्स प्रोपोगेशन, वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, इको क्या है, रिवर्बरेशन क्या है, ये सब चीज हमको इसमें पढ़ना है। फिर जो हमारा लास्ट है फूड एंड फूड प्रोडक्शन, जिसमें हमको प्लांट एंड एनिमल का ब्रीडिंग्स के बारे में, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के बारे में, मैन्योर्स के बारे में, प्रोटेक्शन और पेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ना है। अगर देखा जाए तो चैप्टर 14 जो है हमारा, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पढ़ने के लिए हो सकता है, पीरियोडिक टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में ये हमारा नहीं आएगा। ये था हमारा क्लास 9th का सिलेबस।